नमस्कार साथियों, हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास और विश्व इतिहास का आज हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। आरपीएससी में या अन्य किसी एग्जाम्स के अंदर जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे मित्रों। तो पहला प्रश्न है अपना, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है और सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म और यानी फिर से जागना। और ये सबसे पहले कौन से देश में प्रारंभ हुआ? तो इटली में प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुनर्जन्म या फिर से जागना, और ये सबसे पहले प्रारंभ हुआ इटली में। पुनर्जागरण एक फ्रेंच शब्द है, यानी फ्रांस भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म या फिर से जागना। यह मुख्य रूप से 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। क्या था पुनर्जागरण? एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। इसका सर्वप्रथम इटली में प्रारंभ हुआ, क्योंकि रोमन सभ्यता का केंद्र इटली था। व्यापार तथा धन की प्रचुरता यहाँ थी, जिसने कला और ज्ञान को आश्रय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने मध्यकाल के धार्मिक बंधनों से मुक्ति दिलाई? पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने मध्यकाल के धार्मिक बंधनों से मुक्ति दिलाई है? तो ये क्या है? मानववाद है। यानी पुनर्जागरण मध्यकाल में क्या था? बहुत ज़्यादा ईसाई धर्म में जो पादरी है उनका प्रभाव था। और पुनर्जागरण में क्या हुआ कि वही जो धर्म का स्थान था वो मानव को दे दिया, यानी सेंटर पॉइंट है वो मानव को मान लिया। यानी भगवान को नहीं मान करके जोर किस पर दिया? मानव पर। यानी मनुष्य किस प्रकार मनुष्य है वो अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। मानववाद पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसमें मनुष्य को समस्त वस्तुओं का मापदंड बना गया। धर्म की जगह मानवीय समस्याओं, जीवन और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने मध्ययुगीन जो ईश्वर केंद्रित जो थ्योरी थी उसको चेंज करके मानव केंद्रित कर दिया। किसे मानववाद का जनक कहा जाता है? यानी मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? जिसकी रचनाओं में क्लासिकल ज्ञान, जिसे शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं, की महत्ता पर जोर दिया गया। तो मानववाद का जनक कौन था? पेट्रार्क था। मानववाद का जनक कौन था? पेट्रार्क था। पेट्रार्क को मानववाद का जनक माना जाता है। प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य के धन को पुनर्जीवित किया। साहित्य में व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व दिया। उनकी कविताओं लैटिन और इतालवी दोनों भाषाओं में थी, यानी लैटिन में और इटली की जो भाषा है दोनों में रचनाएं थी। डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य की रचना किसने की? जिसमें स्वर्ग, नरक और शुद्ध स्थान की काल्पनिक यात्रा का वर्णन है। तो डिवाइन कॉमेडी किसकी है? ये एक महाकाव्य है जिसमें क्या बताया गया है? स्वर्ग और नरक और जो शुद्ध स्थान है उनकी कल्पना की गई है, यात्रा की। तो ये है डिवाइन कॉमेडी। किसकी है? दांते की है। दांते एलिगिएरी पुनर्जागरण के प्रारंभिक कवि माने जाते हैं। उन्होंने डिवाइन कॉमेडी पुनर्जागरण की भावना को दर्शाती है, क्योंकि इसे लैटिन की बजाय इतालवी भाषा में लिखा गया। दांते ने इसको किस में लिखा? इतालवी भाषा, जो स्थानीय बोलचाल की भाषा थी, उसमें लिखा, जिससे कि आम लोगों तक वो पहुंच सके। डिकेमेरोन नामक 100 कहानियों के संग्रह के लेखक कौन है जिसमें समाज का यथार्थवादी चित्रण किया गया है? डिकेमेरोन किसने लिखा है? यह है बोकासियो का। किसका है? बोकासियो का। इसमें क्या है? समाज का यथार्थ चित्रण किया गया। बोकासियो की डेकेमेरन पुनर्जागरण के साहित्य में यथार्थवाद का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें 100 कहानियों का संग्रह है। प्लेग से बचने के लिए भागे हुए लोगों द्वारा सुनाई जाती है ये कहानियां है वो। पुनर्जागरण के काल के किस विचारक ने अपनी कृति द प्रिंस में धर्मनिरपेक्षता और राजनीति को धर्म से अलग करने की वकालत की है? पुनर्जागरण के किस काल ने अपनी कृति? तो पुनर्जागरण काल के
विचारक ने अपनी कृति द प्रिंस में धर्मनिरपेक्षता और राजनीति को धर्म से अलग करने की वकालत की है। तो ये द प्रिंस किसकी है? ये है मैकियावेली की। द प्रिंस किसकी कृति है? मैकियावेली की है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? मैकियावेली है। उनकी रचना कौन सी है? द प्रिंस है, जो 1532 में लिखी गई। शासकों की वास्तविक राजनीति को सिखाती है, धर्म को राज्य के मामलों से दूर रखने की वकालत करती है। उनका प्रसिद्ध कथन था, साध्य साधन को उचित ठहराता है। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि साध्य साधन को उचित ठहराता है, यह कथन किसका है? तो मैकियावेली का है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? मैकियावेली। पुनर्जागरण काल के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की दो सबसे प्रसिद्ध कृतियाँ कौन सी है? तो लियोनार्डो दा विंची की दो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, मोनालिसा और द लास्ट सपर। मोनालिसा और लास्ट सपर। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी मोनालिसा और लास्ट सपर मानववाद और यथार्थवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्कूल ऑफ एथेंस नामक भित्ति चित्र के चित्रकार कौन थे, जिसमें प्राचीन यूनानी दर्शन शास्त्रियों को एक साथ दर्शाया गया है? तो स्कूल ऑफ एथेंस नामक भित्ति चित्र के चित्रकार कौन थे? ये थे राफेल। स्कूल ऑफ एथेंस नामक भित्ति चित्र के चित्रकार कौन है? राफेल है। राफेल ने वेटिकन सिटी में स्कूल ऑफ एथेंस का चित्रण किया। यह चित्र प्राचीन यूनानी ज्ञान को पुनर्जागरण के दौरान दिए गए महत्व को दर्शाता है, जो मानववाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपनी मूर्तिकला डेविड और सिस्टीन चैपल की छत पर बनाए गए भित्ति चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यह है माइकल एंजेलो। किसके लिए प्रसिद्ध है? डेविड और सिस्टीन चैपल की छत पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। डेविड के लिए, डेविड कृति किसकी है? माइकल एंजेलो की। और सिस्टीन चैपल है, उसकी छत पर चित्र किसने बनाया है? माइकल एंजेलो ने। तो माइकल एंजेलो भी एक बहुमुखी कलाकार था। उनकी मूर्तिकला विशेषकर डेविड और पिएटा और साथ में सिस्टीन चैपल की छत पर बने चित्र कौन से? द क्रिएशन ऑफ एडम विश्वविख्यात है। पुनर्जागरण काल की वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या थी, जिसने गोथिक शैली का स्थान लिया? पुनर्जागरण काल की वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या थी, जिसने क्या लिया? गोथिक शैली का स्थान लिया है। तो ये है साधारण अनुपात, समरूपता और गुंबद। पुनर्जागरण की वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है साधारण अनुपात, समरूपता और गुंबद। जिन्होंने किसका स्थान लिया है? गोथिक शैली का स्थान लिया। किसने? साधारण अनुपात, समरूपता और गुंबद ने। तो पुनर्जागरण की वास्तुकला में प्राचीन यूनानी रोमन शैलियों की वापसी हुई। इसमें समरूपता, गणितीय अनुपात और गुंबद प्रमुख थे, जिसमें मध्ययुगीन गोथिक शैली के ऊंचे, जटिल और नुकीलेपन का त्याग कर दिया। वह कौन सा आविष्कार था जिसने पुनर्जागरण के विचारों को यूरोप के कोने कोने तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यानी कौन सा आविष्कार हुआ जिसने पुनर्जागरण के विचारों को यूरोप के कोने कोने तक पहुंचा दिया? तो ये था प्रिंटिंग प्रेस, यानी छापाखाना। जब से किसी भी कागज़ पर प्रिंटिंग शुरू हुई तो ये सब जगह पहुंच गई। जोहान गुटेनबर्ग द्वारा 1450 के आसपास प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार एक क्रांतिकारी कदम था। इसने पुस्तकों का सस्ता और तेज़ी से उत्पादन संभव बनाया, जिसमें साक्षरता बढ़ी। पुनर्जागरण के विचारों, मानववाद और तर्कवाद का तेजी से प्रसार हुआ। उत्तरी पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र कहाँ था, जो इटली के विपरीत ईसाई मानववाद पर अधिक केंद्रित था? तो ये था नीदरलैंड या फ्लैंड्स। उत्तरी पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र था नीदरलैंड या फ्लैंड्स। उत्तरी पुनर्जागरण के प्रमुख क्षेत्र थे नीदरलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड। यह ईसाई मानववाद पर केंद्रित था, जिसने बाइबिल और प्रारंभिक ईसाई लेखन के अध्ययन के माध्यम से चर्च की त्रुटियों को दूर करने की वकालत की। ईसाई मानववाद का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था, जिसने अपनी कृति इन प्रेज ऑफ फोली, इन प्रेज ऑफ फोली का मतलब है मूर्खता की प्रशंसा के में चर्च के पाखंड पर व्यंग्य किया गया है। तो ईसाई मानववाद का सबसे प्रमुख समर्थक था और इसकी कृति है इन प्रेज ऑफ फोली।
जिसमें क्या बताया गया है, चर्च के पाखंड पर व्यंग्य किया गया है। तो ये व्यक्ति कौन है, इरेस्मस है। कौन है, इरेस्मस है, जिसने ईसाई मानववाद पर जोर दिया। और कृति इनकी है इन प्रेज ऑफ फॉली, यानी मूर्खता की प्रशंसा। इरेस्मस नीदरलैंड के थे, उन्हें उत्तरी पुनर्जागरण का राजकुमार कहा जाता है। इनकी रचना इन प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा, कैथोलिक चर्च की बुराइयों को उजागर किया, जिसने बाद में धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। यूटोपिया नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, जिसमें एक आदर्श समाज और काल्पनिक द्वीप का वर्णन है। तो जो यूटोपिया है उसके लेखक कौन है, ये है थॉमस मूर। तो यूटोपिया किसने लिखा, थॉमस मूर ने लिखा, जिसमें क्या है, आदर्श समाज और काल्पनिक द्वीप का वर्णन है। थॉमस मूर इंग्लैंड के थे। उन्होंने अपनी कृति यूटोपिया में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों पर व्यंग्य किया, एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जहां निजी संपत्ति नहीं और सभी समान है। महान खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने पुनर्जागरण काल में कौन सा क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे कोपरनिकस क्रांति भी कहा जाता है। तो ये था सूर्य केंद्रित सिद्धांत। कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ हेवनली स्फीयर्स में सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। यह मध्ययुगीन पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत के विपरीत था। इसने वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी। क्या हुआ कि पहले यह माना जाता था कोपरनिकस से पहले कि पूरे ब्रह्मांड के मध्य में कौन है, पृथ्वी है, कि पूरे ब्रह्मांड के मध्य में क्या है, पृथ्वी है। परंतु कोपरनिकस ने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। कोपरनिकस ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड के बीच में क्या है, सूर्य है, और आज वो सही भी है। तो ये बात किसने बताई, कोपरनिकस ने। सबसे पहले कोपरनिकस ने बताई, इसलिए इसे कोपरनिकस क्रांति भी कहते हैं। पुनर्जागरण काल में वेनिस के रंगीन चित्रकला के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है, जिसने रंग पर रेखा से अधिक ध्यान दिया। तो ये है टिशियन, यानी जिन्होंने क्या किया, रंग से ज़्यादा रेखा पर ध्यान दिया। टिशियन वेनिस चित्रकला विद्यालय के मास्टर थे। वे अपनी रंगों की जीवंतता और प्रकाश के सूक्ष्म प्रयोग के लिए जाने जाते थे, जो फ्लोरेंस और रोम की रेखा केंद्रित चित्रकला से अलग था। पेट्रार्क द्वारा साहित्य में किस भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के कारण उन्हें आधुनिक इतालवी भाषा का जनक भी कहा जाता है। पेट्रार्क को क्या कहा जाता है, आधुनिक इतालवी भाषा का जनक कहा जाता है। किस भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के कारण कहा जाता है, यह है टस्कन या इतालवी भाषा को। पेट्रार्क ने किस भाषा को बढ़ावा दिया, टस्कन भाषा, टस्कनी भाषा या इटालवी भाषा, यानी इटली की जो भाषा है उसको बढ़ाने का काम में किया। इसलिए पेट्रार्क को क्या कहते हैं, आधुनिक इटालवी भाषा का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण के साहित्यकार दांते, पेट्रार्क, बोकासियो ने सामान्य लोगों की भाषा यानी टस्कनी बोली, जो बाद में इतालवी बनी, में लिखना शुरू किया। यह पुनर्जागरण के मानववादी दृष्टिकोण का हिस्सा था। पुनर्जागरण काल की वास्तुकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जिन्होंने फ्लोरेंस कैथेड्रल के विशाल गुंबद का निर्माण किया। तो ये थे फिलिपो ब्रुनलेस्की। पुनर्जागरण काल की वास्तुकला के जनक थे। कौन थे, पुनर्जागरण काल की वास्तुकला के जनक थे फिलिपो ब्रुनलेस्की, जिन्होंने क्या किया, फ्लोरेंस कैथेड्रल के विशाल गुंबद का निर्माण किया। तो फिलिपो ब्रुनलेस्की ने प्राचीन रोमन तकनीकों का अध्ययन कर फ्लोरेंस कैथेड्रल का गुंबद बनाया। उन्हें रैखिक परिप्रेक्ष्य के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। वह कौन सा सिद्धांत है जो पुनर्जागरण की कला में गहराई और त्रिआयामी यानी 3D प्रभाव को दर्शाता है। तो यह है रेखीय परिप्रेक्ष्य। रेखीय परिप्रेक्ष्य एक गणितीय तकनीक थी जिसने चित्रकला में गहराई और वास्तविक दूरी का भ्रम पैदा किया, जिससे कला में यथार्थवाद बढ़ गया। पुनर्जागरण काल के किस चित्रकार को मैडोनाज का चित्रकार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी संख्या में मैडोना यानी वर्जिन मैरी के चित्र बनाए थे। तो वर्जिन मैरी की बड़ी संख्या में चित्र किसने बनाए, या फिर मैडोनाज का चित्रकार कौन है, तो यह है राफेल। राफेल अपनी सुंदर और सामंजस्यपूर्ण मैडोना की छवियों के लिए जाने जाते थे।
जिनमें मानवीय भावनाएं स्पष्ट थी। पुनर्जागरण काल में स्कोलास्टिक दर्शन का स्थान किस चीज़ ने ले लिया? तो ये तर्क और अनुभववाद ने ले लिया। स्कोलास्टिक दर्शन धर्मशास्त्र और प्राचीन दर्शन के मिश्रण पर आधारित था। पुनर्जागरण ने इसे त्याग कर मानव अनुभव, अवलोकन और तर्क पर आधारित अनुभववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। पुनर्जागरण काल में कला, साहित्य, विज्ञान के संरक्षकों के रूप में किस इतालवी परिवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये था मेडिची परिवार। पुनर्जागरण काल में कला, साहित्य, विज्ञान की सुरक्षा किसने की, इनको आगे किसने बढ़ाया? तो ये मेडिची परिवार था। मेडिची परिवार फ्लोरेंस का एक शक्तिशाली बैंकिंग परिवार था। उन्होंने कलाकारों, चाहे माइकल एंजेलो हो, लियोनार्डो दा विंची हो, विद्वानों को उदारतापूर्वक धन दिया, जिससे फ्लोरेंस पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र बन गया। वह कौन सा पुनर्जागरण का चित्रकार था जो अपनी रचनाओं में चियारोस्क्यूरो, प्रकाश और छाया का तीव्रतम विपर्यास तकनीक के लिए जाना जाता है? तो ये था केरावेगियो। कौन था? केरावेगियो। केरावेगियो अपनी रचनाओं में प्रकाश और अंधेरे के नाटकीय उपयोग के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे उनकी पेंटिंग में गहरा यथार्थ और तीव्रता आती थी। पुनर्जागरण की कला पर मध्ययुगीन कला का अंतिम प्रभाव किसके चित्रों में दिखाई देता है, जिन्हें पुनर्जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है? तो ये थे जियोतो। कौन थे? जियोतो। जियोतो ने अपनी चित्रकला में मानवीय भावनाएं और गहराई लाने का प्रयास किया। पुनर्जागरण चित्रकला का अग्रदूत माना जाता है जियोतो को, क्योंकि उन्होंने बाइबल के पात्रों का मानवीय रूप में चित्रित किया। पुनर्जागरण काल के किस मूर्तिकार को आधुनिक मूर्तिकला का जनक कहा जाता है, जिसकी कृति डेविड माइकल एंजेलो से पहले बनाई गई थी? तो ये थे डोनाटेलो। कौन थे? डोनाटेलो, जिनको आधुनिक मूर्तिकला का जनक माना जाता है, डोनाटेलो को। डोनाटेलो पुनर्जागरण के महानतम मूर्तिकारों में से एक थे। उन्होंने अपनी प्राचीन यूनानी मूर्तिकला से प्रेरणा ली, मानव शरीर के वास्तविक चित्रण पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी कांस्य डेविड पुनर्जागरण की पहली नग्न मूर्ति थी। तो इस प्रकार मित्रों, आज का पार्ट हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। ओके, थैंक यू।